Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome to the point SSC. यार देखो, मुझे पता है कि ये जो टाइम जा रहा है ना, इस समय मुझे पता है रिज़ल्ट नहीं आया है, मतलब रिज़ल्ट नहीं आया है और अभी आपने पेपर दे दिए हैं। यार बहुत कन्फ्यूजन वाला टाइम होता है और मुझे ना काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि मतलब इस समय ना बेस्ट टाइम को मैं यूटिलाइज़ कैसे करूँ कि मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और अब बार बार परेशान भी ना हो। मैं आपसे बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पर्टिकुलरली इस रेंज के बीच में स्कोर कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, अनश्योर है कि भाई सेफ स्कोर क्या होगा और इस समय मैं आगे क्या करूं कि भाई मैं सही डायरेक्शन में रहूं। ठीक है, अब देखो यार, उसके लिए मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यार पैनिक मत करो। मान लो आपका स्कोर जो है वो 125 हो रहा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि यार काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय रोल प्ले करने वाले हैं। पहला तो फैक्टर यही है कि भाई अगर आपका 120 से 130, मैं तो बोलूँगी 116 से लेकर 124 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, तो यार बहुत अच्छा जेन्युइन स्कोर है ये। बिकॉज इस बार इंग्लिश और जीके ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपको पता है कि इंग्लिश में लोग बहुत ईजिली 45 लेते थे, लेकिन इस बार वो 25 पर आके अटक गए हैं। और जो जीके है ना, जीके मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने 6 to 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो लास्ट टाइम तक ईजिली मतलब 80 to 90 अटेम्प्ट करते थे ना, वो आ चुके हैं 70 पर मैक्सिमम। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6 to 7 कि मतलब 6 to 7 इंटू समथिंग या फिर इतने उन्होंने सेफ स्कोर किए, नहीं, 6 to 7 टोटल अटेम्प्ट किए जीके में बाय दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड। तो आप समझ रहे हो कि जीके का कितना अच्छा लेवल आया इस बार। तो यार पैनिक मत करो, इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन दिस रेंज, है ना, तो वो अच्छा ही है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर कि भाई मैंने इतनी तैयारी करी थी, मेरा इस लेवल था तैयारी का, मेरे मॉक्स में अच्छे स्कोर आते थे, तो जो फाइनल में मैंने किया है ना, वो किसी एंगल से ऐसा नहीं होगा कि मैं कंपैरेटिवली एकदम से ख़राब परफॉर्म कर गया है, कर गई। तो है ना, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है तब तक जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद तो आपको क्लियर हो ही जाएगा ना। तो अभी वाला जो टाइम है ना, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो टाइम होता है ना, जब तक आपके पास ये 15-20 दिन होते हैं, आपके पास एज होता है बाकी बच्चों से आगे निकलने का, और वो आपको यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, हार्डवर्क कैन नेवर गेट वेस्टेड। आपको लगता है आपने मान लो कि फर्स्ट टाइम बिना पढ़े या बहुत ही कम पढ़ाई के साथ ये अटैम्प्ट दिया है और आप आगे भी देना चाहते हो, आपको लगता है आपको ये टाइम वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि इन एनी केस आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, बहुत ख़राब पेपर चला गया और वो नहीं भी होता है तो भी आपको आगे अटैम्प्ट देना है ये बार, क्योंकि आप एक बार तो समझ चुके ना कि भाई एग्ज़ाम कैसा है ये। और अगर आपको आगे एग्ज़ाम देना है तो आप रिस्क कैसे ले सकते हो कि हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ इस नेक्स्ट स्टेज पर, तो आपको रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट, आपने प्रीलिम्स दे दिया है, आपको पता है कि आप लैग कहाँ कर रहे हो सकता है आपको आपका इंग्लिश एक्सपोज हो गया हो, आपने सोचा कि भाई इंग्लिश तो नॉर्मल आता है बट इस बार तो बहुत टफ आ गया, तो भाई ये टाइम है आपके पास अपनी इंग्लिश को शार्पन करने का। नेक्स्ट ये जो 15-20 दिन है या जो 1 महीना है आपके पास, जब तक वो लास्ट शिफ्ट का एग्जाम भी नहीं हो जाता, यूटिलाइज दैट टाइम टू शार्पन योर स्किल्स, यूटिलाइज दैट टाइम कि आप अपनी वोकैब बढ़ाओ। ठीक है, वो कैब बढ़ाओ, अपनी जो एरर मिस्टेक्स जो आती हैं पेपर में, वो गलत होती हैं, उसको सही करो। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन थोड़े टफर साइड पे आए, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आपको एक छोटा मतलब मुझे जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंग्लिश जो है ना बहुत ही गेम चेंजर है इस बार। क्योंकि अगर इंग्लिश में ही लोग 45 स्कोर करते थे और वो जो है वो 25 पे आ गए हैं, उस रेंज में भी अगर आप दोबारा 45 तक लेके जा पाते हो ना, तो यार आप समझ रहे हो आप उस 1%, टॉप 1% में आ जाते हो, एंड यू हैव टू रीच देयर। ठीक है, मैथ्स अगेन, मैथ्स तो यार फिर होता ही है ना, मैथ्स का ही तो गेम है कि मतलब अगर आपने मैथ्स में टॉप 99% वाले गेम में आ गए, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट लक, मुझे नहीं लगता, इट इज़ मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करिए, आपको वहाँ पे रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। आप वहाँ पे 95% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर रहे होगे अगर आपने सही प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है, जीके पे मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ रिलाई ऑन मी। अगर आपने मेरी लक्ष्य सीरीज़ देखी है तो आपको पता लगेगा कि मैंने टू द पॉइंट आंसर्स करवाए, क्वेश्चंस करवाए हैं पूरे। ठीक है, मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती कि मैं स्टूडेंट के 3 घंटा लूँ और फिर बोलूँ कि भाई इसमें से तो पेपर आएगा ही आएगा। नहीं, मुझे पता है कि पॉलिटी में कौन से 10 टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो रिलाई ऑन मी। आप अभी भी जाके चैनल पे वो पॉलिटी की 2 वीडियोज़ उठा लो, क्वेश्चन उसी में से ही आए हैं, बिकॉज दोज आर दो स्टैटिक टॉपिक्स जिस पे वो बार बार एसएससी अटैक करती है।
ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। स्पेशली मैं बोलूँगी जो एंशंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर होता है, AMC बोलते हैं इसको हम, एंशिएंट मिडाइवल एंड कल्चर। इस पे तो मैं स्पेशली सीरीज़ लेके आने वाली हूँ बिकॉज बहुत ही वीक सेक्शन है, बहुत ही टारगेटेड सेक्शन है, और अगर आपने इसको कम वीडियो के साथ कवर कर लिया ना तो आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा, ठीक है। तो रिलाई ऑन टू द पॉइंट SSC, मैं बोल रही हूँ आपको, ये चीज़ मैं आपका बहुत अच्छे से कवर करवा दूँगी, ठीक है। रीजनिंग अगेन मॉडरेट टू ईजी साइड पे है, लेकिन मैं बोलूँगी कि फिर भी आपको इसमें गलती नहीं रखनी, तो इस पे आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया और इसमें वो अबव एवरेज बना के रखा तो आपका पूरा पेपर आपके साथ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई एम अगेन सेइंग यूज़ द नेक्स्ट 15 डेज। अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में एक्टिवली मॉक्स लगा लिए, इंग्लिश के जो वोकैब वगैरह को रिवाइज कर लिया और रिफाइन कर लिया, और इस बार डिफ़िकल्ट लगानी है यार, ईजी नहीं लगानी, डिफ़िकल्ट वाली चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है ना वो उन टॉप 5% में आ जाओगे, बिकॉज सारा गेम मेंस का है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सिलेक्ट हो गए हो, आपको गलती नहीं करनी, एक एक दिन मैटर करता है, और आपको राइट डायरेक्शन में रहना है, ठीक है। एंड रिलाई ऑन मी ऑन GK फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपकी GK में उस लेवल तक पहुँचा दूंगी कि आप जो है वो टॉप जो 5% नहीं होते, और जिनको पता होता है कि भी पेपर यहीं से आने वाला है, यही वो मेन क्वेश्चंस है, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये मेरा काम रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, हैव कॉन्फिडेंस इन सेल्फ एंड हैव सेल्फ बिलीव कि आप सही डायरेक्शन में और सही कर रहे हो, ओके। और ये जो स्कोर मैंने बताया, अगेन मैं बोलूँगी बहुत सेफ स्कोर है, आप पढ़ाई करो बस बहुत अच्छे से।